तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मैं तुम्हें मिल गया, पर तुमने गुरु नहीं बनाया, इसीलिए अभी तुम्हारी भक्ति जरा सी कच्ची है, जरा सी कच्ची है। वो कब पकेगी प्रभु? जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु मिलेगा। तब नामदेव जी ने पूछ लिया कि आप ही बताओ कि मेरे लिए ठीक गुरु कौन है, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति, नामदेव जी कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी हैं। तो कहा कि पास में ही जंगलों में एक संत पड़े हुए हैं, नाम है खेचर, जाओ। अब वहां से नामदेव जी चले, विट्ठल 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 जपते जपते गए। तो जंगल में एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, तो वहां पर एक खेचर संत पड़े थे, नाम था खेचर दास पड़े थे। वो खेचर दास जी जो थे ना, वो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे, शिवलिंग पर पांव था और सो रहे थे, तकिया हाथ का था। अब ज्ञान नामदेव जी ने देखा, हे भगवान ये तो एक नंबर का मूर्ख है, शंकर जी के ऊपर तो पांव रखा है और ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये तो खुद मूर्ख है। संत नामदेव जी को लगा हो सकता है मैं गलत पते पर आ गया, हो सकता है जंगल में कोई दूसरा, भगवान ने जिनको बताया वो कोई दूसरे ही संत हैं। तो आगे जब निकल के जाने लगे तो आंख बंद किए कि ये खेचर दास जी ने आवाज लगाई, अरे नामदेव यहाँ आओ। अब नामदेव जी दंग रह गए, अरे इनको मेरा नाम कैसे पता? आए, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे बेटा तुम्हें कौन नहीं जानता, विट्ठलनाथ जी ने भेजा है ना। अब तो और दंग, इन्हें कैसे पता कि विट्ठलनाथ जी ने भेजा है? अब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत हाथ जोड़कर प्रश्न किया नामदेव जी ने, प्रभु आप इतने सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के क्यों सो रहे हैं? ये तो अपराध है ना, कोई भक्त भगवान के ऊपर पांव रखे तो अपराध है। तब संत ने कहा, देखिए गुरु क्या सिखाना चाहता है अपने शिष्य को। नामदेव जी तो पके हुए थे, जरा सी कसर थी, है ना, जरा सी कसर थी। चावल जब पक जाते हैं ना तो थोड़ा सा कच्चा चावल ही चूल्हे से उतार देते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, थोड़ा कच्चा क्यों उतार दिए? बोले ये भाप से ही पक जाएगा, जितनी कसर रह गई है उतार के ढक के रख दो, जो इसके अंदर गर्मी है, भाप है, उसी से ये थोड़ा सा पूरा पक जाएगा। इसे पूरा चूल्हे में पकाने की जरूरत नहीं होती, चूल्हे में तो 90% चावल पकता, 10% तो भाप से पक जाता। हाँ, तो ये जो नामदेव जी थे ना, ये 10% जो थे भाप से पकने वाले थे। तो संत ने कह दिया, अच्छा नामदेव एक काम करो, शंकर जी जहां नहीं है वहां मेरे पांव उठा के रख दो। तो नामदेव जी ने पांव पकड़े, बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं, हाथ पांव हिलते नहीं है, जरा तू ही उठा के रख दे। तो पांव उठाया और पांव दूसरी जगह रखा, वहां से शंकर जी प्रकट हो गए। फिर घुमाया पांव खेचर जी के, तीसरी जगह नामदेव जी ने रखा, वहां से शंकर जी। चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ शंकर जी। तब खेचर दास जी ने कहा, बेटा नामदेव तुम्हें यही समझाने के लिए विट्ठल जी ने मेरे पास भेजा है, तुम केवल विट्ठल जी का दर्शन केवल विट्ठल जी के मंदिर में करते हो,